इंश्योरेंस अंडरस्कोर डिस्कशन एक ऐसा चैनल है जहां आप इंश्योरेंस और जीवन सरल के बारे में कोई भी सवाल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स इस पर सटीक राय देते हैं। इस वीडियो में हमने 2 केस स्टडी लिए हैं। पहला केस हमारे रेगुलर प्रश्न से संबंधित है, जिसमें हमने 25 वर्ष की आयु में ब्रेक इवन कब हुआ, 2024 तक क्या स्थिति रही और 2024 के बाद मैच्योरिटी कितनी होगी यह बताया है। दूसरे केस में एक ही समय पर ली गई जीवन सरल का एक समान प्रीमियम भरने बावजूद आज की सरेंडर वैल्यू क्यों अलग हो रही है यह देखेंगे। तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। लेट अस स्टार्ट। इस वीडियो में हम हमारे दर्शक के प्रश्न पर नीचे बताए गए मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला, जीवन सरल में मैच्योरिटी पर या सरेंडर लेने पर टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से क्या मिलेगा। दूसरा, प्रीमियम की गिनती को समझेंगे। तीसरा, 10 वर्ष पूर्ण होने पर लॉयल्टी एडिशन कितनी होगी और ब्रेक इवन कब होगा, और आखिर में मैच्योरिटी पर कितनी राशि मिलेगी, ग्रोथ कितना मिलेगा यह भी समझेंगे। जैसा कि हमने अब तक के हमारे सारे वीडियोस में बताया है कि पॉलिसी मैच्योर होने पर जीवन सरल में मैच्योरिटी सम एश्योर्ड और लॉयल्टी एडिशन मिलता है। तो आइए अब इनकी गिनती कैसे होगी ये समझते हैं। ये है मैच्योरिटी सम एश्योर्ड का चार्ट showing maturity sum assured per ₹100 monthly premium of $250 sum assured। इस चार्ट में कॉलम में 3 वर्ष से शुरू होकर 35 वर्ष तक की टर्म के लिए मैच्योरिटी सम एश्योर्ड दी हुई है। यहाँ रॉ में 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच की आयु दी गई है। मतलब यह है कि जीवन सरल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो यह पॉलिसी 18 से लेकर 60 की आयु वाले को 3 से लेकर 35 की टर्म तक किसी एक टर्म का बेनिफिट पसंद करके उपलब्ध होगी। ये है लॉयल्टी एडिशन का चार्ट। यहाँ 10 वर्ष से लेकर 23वें वर्ष की लॉयल्टी एडिशन दी गई है। मैच्योरिटी सम एश्योर्ड पर प्रति 1000 की दर से लॉयल्टी एडिशन की गिनती होगी। हमारे एक दर्शक ने हमें पूछा है कि मैंने 2013 में ईयरली प्रीमियम ₹12,010 के साथ 25 वर्ष की आयु में 25 वर्ष की टर्म के लिए ₹2,50,000 की बीमा राशि के लिए जीवन सरल पॉलिसी लिया था। तो मुझे 25 वर्ष की टर्म पूर्ण करने पर मैच्योरिटी वर्ष 2038 में कितनी राशि मिलेगी। यह है 25 वर्ष की आयु में ली गई 25 वर्ष की टर्म की जीवन सरल पॉलिसी का प्रीमियम एवं बेनिफिट का चार्ट। इन्होंने जीवन सरल पॉलिसी 2013 में करवाई थी, इसलिए पहला वर्ष 2014 में पूर्ण हुआ। हमारे दर्शक के प्रश्न के आधार पर हमने यहाँ पर प्रीमियम और बेनिफिट का चार्ट तैयार किया है। यह है प्रीमियम और बेनिफिट का तुलना वाला चार्ट। जैसा हमें प्रश्न के माध्यम से सवाल पूछा गया वैसे ही 25 की आयु में ₹2,50,000 की बीमा राशि वाला चार्ट देखें। इन्होंने बीमा 2013 में शुरू करवाया है, इसलिए पहला वर्ष 2014 में पूर्ण होगा। ये वार्षिक प्रीमियम ₹12,010 भर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रीमियम की गिनती को समझते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि जीवन सरल में प्रीमियम की गिनती बड़ी आसान है। बीमा राशि को 250 से भागाकार करने से मंथली प्रीमियम आएगा। 2,50,000 को 250 से भागाकार करने पर जवाब मिलेगा मंथली ₹1,000 प्रीमियम। 1,000 को 12 से गुणाकर करने पर ईयरली प्रीमियम आएगा ₹12,000। ईयरली प्रीमियम होने से 2% रिबेट कटेगा। रिबेट कटने पर बिना एक्सीडेंट बेनिफिट वाला प्रीमियम ₹11,760 हो आएगा। एक्सीडेंट बेनिफिट का प्रीमियम ₹250 ऐड करने पर कुल प्रीमियम आएगा ₹12,010।
यहाँ इस व्यक्ति ने पॉलिसी 2013 में करवाई है, इसलिए पहला वर्ष 2014 में पूर्ण हुआ, इसलिए इस कैलकुलेशन वाले चार्ट में पहला वर्ष 2014 से शुरू होगा। इस पॉलिसी में 10वां वर्ष 2023 में पूर्ण हुआ, इसलिए 2023 इस पॉलिसी का महत्वपूर्ण वर्ष माना जाएगा। क्योंकि पहली बात यह है कि 2023 से इस पॉलिसी में लॉयल्टी एडिशन मिलनी शुरू हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉयल्टी एडिशन मिलने के कारण इस पॉलिसी ने 2023 में ब्रेक इवन पसार किया। बहुत से लोगों ने इस बात का कारण भी पूछा कि ब्रेक इवन पसार होने के बाद जीवन सरल पॉलिसी को सरेंडर करने की जल्दबाजी क्यों नहीं करना चाहिए। तो आइए आज इस बात पर खुलासा करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट को समझते हैं। जीवन सरल में कुल भरे हुए प्रीमियम इज इक्वल टू किसी एक समय पर अवेलेबल सरेंडर वैल्यू। यदि प्रीमियम और बेनिफिट के ग्राफ को कंपेयर करते हैं तो पता चलेगा कि हर साल भरा गया प्रीमियम एक इक्वल राशि में है, इसलिए प्रीमियम की रेखा सीधी चल रही है। लेकिन बेनिफिट शुरू में प्रीमियम से कम है। फिर जैसे जैसे प्रीमियम भरा जाता है वैसे वैसे बेनिफिट भी बढ़ रहा है। एक वक्त में प्रीमियम और बेनिफिट की रेखाएं जुड़ जाती हैं, जिसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। यहां से ग्रोथ की शुरुआत होती है। फिर बेनिफिट का ग्राफ बढ़ता ही जाता है। कम आयु वाली पॉलिसी में ब्रेक इवन जल्दी आएगा। देखिए 2023 तक इन्वेस्टमेंट और सरेंडर वैल्यू की गिनती इस प्रकार है। इनका 2023 का MSA फैक्टर था 11,121, जिसका 10 गुना रुपया 1,11,210 होगा। 2023 में इन्हें पहली लॉयल्टी एडिशन रुपया 360 लागू हुई। इस तरह लॉयल्टी एडिशन होती है रुपया 40,036 और MSA और लॉयल्टी एडिशन को मिलाने पर सरेंडर वैल्यू आएगी। 2023 तक कुल सरेंडर वैल्यू होती है रुपया 1,51,246। 2023 में 10 वर्ष तक का कुल इन्वेस्टमेंट हुआ रुपया 1,20,100, जिसके सामने 2023 की सरेंडर वैल्यू हुई थी रुपया 1,51,246। इस तरह 2023 तक प्रीमियम पर ग्रोथ हुआ रुपया 31,146। फिलहाल 2024 चल रहा है। 2024 में इस पॉलिसी को 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 2024 तक कुल प्रीमियम रुपया 1,32,110 भर दिया है। रुपया 1,32,110 के इन्वेस्टमेंट के सामने अब तक जीवन सरल की वैल्यू रुपया 1,78,898 हो गई है। इन्हें मैच्योरिटी सम एश्योर्ड रुपया 1,26,430 और लॉयल्टी एडिशन रुपया 52,468 मिलाकर कुल राशि रुपया 1,78,898 मिल रही है। 2024 तक 11 वर्ष में इनका पॉलिसी में भरे हुए प्रीमियम पर ग्रोथ रुपया 46,788 हो गया है। 2024 के बाद जैसे जैसे प्रीमियम भरेंगे वैसे वैसे ग्रोथ बढ़ता जाएगा। इनकी पॉलिसी की मैच्योरिटी पॉलिसी की टर्म 25 वर्ष होने के कारण 2038 में होगी, लेकिन लॉयल्टी एडिशन 23 वर्ष के लिए ही डिक्लेयर हुई है, इसलिए हम 2036 तक का 23 वर्ष का ही चित्र स्पष्ट कर पाएंगे। 2036 तक 23 वर्ष का कुल प्रीमियम रुपया 2,76,230 हो जाएगा। इन्हें 23 वर्ष में कुल मैच्योरिटी की राशि मिलेगी रुपया 6,14,592, जिसमें मैच्योरिटी सम एश्योर्ड रुपया 3,29,540 और लॉयल्टी एडिशन रुपया 2,85,052 शामिल हैं। इस तरह 23 वर्ष में कुल भरे हुए प्रीमियम पर ग्रोथ होगा रुपया 3,38,362। हमसे कई सारे दर्शक कुछ ऐसे प्रश्न भी करते हैं जहां एक समान बीमा राशि और प्रीमियम होने के बावजूद उन्हें सरेंडर वैल्यू कम ज्यादा मिल रही है।
तो आइए इस बात को उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि 25 की आयु वाले बीमा धारक को 23 वर्ष की टर्म में 2036 में 2,76,230 का प्रीमियम भरने पर कुल राशि रुपया 6,14,592 मिल रही है, जिसमें रुपया 3,29,540 मैच्योरिटी सम एश्योर्ड और रुपया 2,85,052 लॉयल्टी एडिशन मिलाकर कुल राशि रुपया 6,14,592 मिल रही है। वहीं 35 की आयु वाले बीमा धारक को 23 वर्ष की टर्म में 2036 में 2,76,230 का प्रीमियम भरने पर कुल राशि रुपया 5,75,921 मिल रही है, जिसमें रुपया 3,08,810 मैच्योरिटी सम एश्योर्ड और रुपया 2,67,121 लॉयल्टी एडिशन मिलाकर कुल राशि रुपया 5,75,921 मिल रही है। इस तरह से यदि 25 वर्ष की आयु वाले बीमा धारक को 23 वर्ष की टर्म में 2036 में रुपया 6,14,592 मिल रहे हैं, वहीं 35 की आयु वाले बीमा धारक को उतना ही प्रीमियम भरने पर रुपया 5,75,921, यानी दोनों व्यक्तियों को मिलने वाली राशि तफावत रुपये 38,671 होगा। कि 25 वर्ष की आयु पर जीवन सरल करवाने पर भरे हुए प्रीमियम पर ग्रोथ रुपया 3,38,362 मिल रहा है, वहीं 35 वर्ष की आयु पर जीवन सरल करवाने पर भरे हुए प्रीमियम पर ग्रोथ रुपया 2,99,701 मिल रहा है। ऐसा क्यों हुआ, चलिए देखते हैं। जीवन सरल में मैच्योरिटी सम एश्योर्ड एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। मैच्योरिटी सम एश्योर्ड आयु के हिसाब से डिसाइड होगी। यह पॉलिसी की मैच्योरिटी या सरेंडर पर छोटी आयु वाले बीमा धारकों को ज्यादा और बड़ी आयु वाले बीमा धारकों को कम मिलती है। जीवन सरल में मैच्योरिटी पर मैच्योरिटी सम एश्योर्ड और लॉयल्टी एडिशन मिलता है, यह बात हमने इस वीडियो की शुरू में बताई थी। मैच्योरिटी सम एश्योर्ड छोटी आयु वाले को ज्यादा मिलेगी और बड़ी आयु वाले को कम मिलेगी। इसलिए 25 और 35 की आयु पर पॉलिसी लेने पर डेट ऑफ कमेंसमेंट, प्रीमियम और सम एश्योर्ड एक समान होने के बावजूद मैच्योरिटी सम एश्योर्ड फैक्टर भिन्न रहेंगे। 25 वर्ष वाले का मैच्योरिटी सम एश्योर्ड फैक्टर रुपया 32,954 है, वहीं 35 वर्ष वाले का मैच्योरिटी सम एश्योर्ड फैक्टर रुपया 30,881 है। यही वजह है कि दोनों को मैच्योरिटी सम एश्योर्ड और लॉयल्टी एडिशन की राशि भिन्न भिन्न मिलेगी। बीमा पॉलिसी दो प्रकार की होती है, पहली कंट्रीब्यूशन डिफाइंड और दूसरी बेनिफिट डिफाइंड। कंट्रीब्यूशन डिफाइंड स्कीम में हर आयु के लिए प्रीमियम एक समान रहेगा, मतलब 25 की आयु वाला जितना प्रीमियम दे रहा है उतना ही प्रीमियम 35 की आयु वाला भी देगा। बेनिफिट डिफाइंड स्कीम में आयु के हिसाब से प्रीमियम अलग अलग रहेगा। चलिए मैच्योरिटी सम एश्योर्ड की पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं। Provided all the premiums during policy term have been paid and life assured is alive as on date of maturity, then maturity claim will be maturity sum assured plus loyalty addition declared in said valuation year. याद रखिए कि जीवन सरल में मैच्योरिटी सम एश्योर्ड और डेथ सम एश्योर्ड दोनों अलग अलग बातें हैं। मैच्योरिटी सम एश्योर्ड आपकी पॉलिसी बॉन्ड में ही लिखा है। जीवन सरल में मैच्योरिटी सम एश्योर्ड व्यक्ति की आयु के हिसाब से तय होती है। इसलिए यदि दो अलग अलग आयु वाली व्यक्ति एक साथ एक समान प्रीमियम राशि वाली पॉलिसियां ले रहे हैं तो दोनों को एक ही दिन सरेंडर करने पर अलग राशियां मिलेंगी। छोटी आयु वाले को ज्यादा पैसा मिलेगा और बड़ी आयु वाले को कम पैसा मिलेगा। Thanks for watching.
चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।